बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी तक हमने 10वां अध्याय पढ़ा था जो कल समझ में नहीं आया था। ओम आज 11वें अध्याय में बद्ध, मुक्त और भक्तजनों के लक्षण बताए जा रहे हैं। ओम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्व आदि गुणों की उपाधि से ही होता है। ये गुणों को जो उपाधि दी जाती है, जितना उनको माना जाता है उससे होता है। वस्तुतः क्या है कि तत्व दृष्टि से नहीं होता है, ये अलग अलग वाली बात। ओम सभी गुण माया मूलक है, इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान है, इसलिए न मेरा मोक्ष है और न तो मेरा बंधन ही है। ये सब जो है इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान है। ये सब जो गुण हैं ये माया के चक्कर में पड़ डालते हैं लोगों को। ये भगवान की माया है। ओम जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, जिसमें बिना हुए ही भासता है, ये भी जो मिथ्या है, ये केवल बुद्धि का विवर्त है। वैसे ही शोक, मोह, सुख और दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया यानी अविद्या के कारण है। उसी के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। ये माया के द्वारा प्रतीत हो रहा है मगर वास्तविक नहीं है। और ये सब शोक, मोह, सुख और दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। सुख और दुख वास्तविक कहाँ है? जो परमानेंट बना रहे वो वास्तविक होता है। जैसे भगवान है, कभी मरते, स्वरूप धारण करते, चले जाते, फिर भी भगवान रहते ही। ओम हे उद्धव जी, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। बंधन में भी डालने वाली अनादि शक्ति है और मोक्ष दिलाने वाली भी अनादि शक्ति है। अनादि। और मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व तो है ही नहीं। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व तो थोड़ा ही है। आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व तो नहीं है, तो माया से उत्पन्न हुई है। हे भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, वो व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा ही स्वरूप है। और आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे मुक्त कहते हैं। आत्मज्ञान से संपन्न हो गया, मुक्त हो गया। और आत्मा का ज्ञान नहीं होने पर वो बद्ध हो जाता। बद्ध का मतलब बंधना, जन्म मृत्यु लेना पड़ेगा आपको। और मुक्त का मतलब है कि जन्म मृत्यु का काम खत्म। और वह ये अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। ये जो आपका अज्ञान है वो अनादि काल से चला आ रहा है, तो ये बंधन भी आपका अनादि काल से चला आ रहा है। यानी कितने जन्म लेने पड़ते हैं आदमी को। और इस प्रकार मुझे एक ही धर्मों में रहने पर भी, और इस प्रकार मुझे एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, वो बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं आपको बतलाता हूं। जो एक ही मुझ में और दो तरह की बात जान पड़ती है कि एक आदमी मुक्त भी होगा और एक आदमी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा भी रहेगा। उस बात को मैं आपसे बतलाता हूं। वो भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, नित्य मुक्त, जो नित्य मुक्त होता है। और दूसरा मुक्त बद्ध, जो मुक्त होता है फिर बद्ध हो जाता है, फिर मुक्त होता है बद्ध हो जाता है।
पहला श्लोक, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। जीव जो है और ईश्वर, ये दोनों एक शरीर में रहते हैं। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बना करके जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान है, क्योंकि दोनों को ज्ञान है। देखिए, आदमी को ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि आदमी को ज्ञान नहीं है। आदमी को ज्ञान है, सब समझता है, और कभी न बिछड़ने के कारण वो एक दूसरे के सखा हैं, कभी बिछड़ते नहीं है। जीव और ईश्वर जो है वो कभी बिछड़ते नहीं है, साथ साथ रहते हैं शरीर में, इसलिए वो दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं। ओम इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। ये जो निवास करते हैं ये केवल लीला है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख और दुख आदि भोगों को भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें नहीं भोगता है, और कर्म फल सुख और दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। ईश्वर तो देखता है कि ये जीव क्या कर रहा है, आपके हृदय में बैठा हुआ है, और जीव उसको भोगता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वो ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर के है। वो भोक्ता जीव से बढ़कर के है। साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है। ईश्वर तो जगत को और अपने स्वरूप को जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त किसी और को जानता है। ये अंतर है जीव और ईश्वर में। और इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है। जीव जो है वो अविद्या जानता, वो तो जानता है कि कोई अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है, मुझे सब इन बातों में ध्यान रखता है, तो वो तो नित्यबद्ध है, रोज बंध रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है कि उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। और ईश्वर विद्या स्वरूप होने का कारण नित्य मुक्त है। ईश्वर प्रतिदिन मुक्त ही रहता है, क्योंकि उसको तो मालूम है, ज्ञान है उसको। विद्या स्वरूप होने के कारण वो नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जिसको ज्ञान हो गया वो तो फिर मुक्त ही है। ओम जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमाण शरीर से कोई संबंध नहीं रखता है। जो सपने में शरीर था उससे कोई संबंध नहीं रहता है सपने देखने वाले का। वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। ज्ञानी पुरुष शरीर में रहता है लेकिन उससे कोई ज्यादा संबंध नहीं रखता है। ओम परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध नहीं रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। अज्ञानी पुरुष जो है वास्तव में शरीर में कोई संबंध नहीं है, शरीर से कोई संबंध नहीं होता है उसका, फिर भी वो शरीर में ही अपने आप को मानता है कि ये मेरा शरीर है और मैं सब कुछ हूं। अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध नहीं रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्रिक शरीर में बंधा रहता है कि वो देखता है कि मेरा शरीर, तो उसे ये थोड़ी पता लगती है कि ये मेरा शरीर नहीं, वो समझता है यही मेरा शरीर है और उसमें बंधा रहता है। इसी प्रकार आदमी भी शरीर को नहीं होते सोते भी ये मानता है कि मेरा ये शरीर है। ज्ञान नहीं मानता है इस बात को। और व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं
क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणों को ग्रहण करते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा नहीं करती है किसी गुण को, गुण ग्रहण करते हैं। 17 जो तम, ये तीनों चीज, गुण ही सब चीज को ग्रहण करते हैं। आत्मा का इनसे कोई मतलब नहीं है। ओम इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूप को समझ लिया, वो उन विषयों के ग्रहण और त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता है। विषयों के ग्रहण और त्याग में आपके पास अगर साइकिल आ गई तो आप समझोगे अरे मेरे पास तो साइकिल है, उसके पास तो साइकिल ही नहीं है। कार आ गई तो कार, अरे मेरे पास कार है, उसके पास, तो आपको घमंड हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी पुरुष को कोई घमंड नहीं रहता है। ओम यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। आपकी अगर नाक चपटी है तो आपने ऐसे कर्म करे थे, उसकी वजह से आपकी चपटी नाक बनी है। आपको सुंदरता मिली है तो आपके कर्मों के अनुसार मिली है। और कोई आदमी सुंदर नहीं है मान लो, तो उसके ऐसे कर्म थे कि वो सुंदर नहीं बन के आ पाया। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण और त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता। अज्ञानी पुरुष समझता है कि मैं कर रहा हूं, हो तो ये कर्मों के अनुसार रहे, और इसी से अभिमान के कारण वो बंध जाता है। बंधने का मतलब यह है कि जीवन और मरण होता रहता है। ओम प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता है, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है कि ये तो गुणों की वजह से हो रहा है, मेरा कोई इसमें लिंक नहीं है। देखना कभी कभी ऐसा होता है, जो ड्रामे खोर ज्यादा आदमी होते हैं, उनसे कोई बात पूछो, अरे साहब आप क्या कर रहे हैं? नहीं साहब हम क्या करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। ये समझते हैं कि जाने हम भगवान के संपर्क से दौड़ करके अभी अभी आए हैं कि हम बड़े भारी भगवान के भरोसे करने वाले, और वैसे एक एक पैसे पे जो है वो बेईमानी कर जाएंगे दिन भर। लेकिन बात करो तो नहीं साहब हम क्या करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। तो मुझे सिखाते हैं हम जाने कितने विराट हृदय हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में नारे नर कहे न दूसरी बात, और कौन लाख लोग बस करें विप्र गुरुघात। ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, अरे भैया बाकर लेनी है देनी है ऐसा ही हो, और वैसे कहीं आ जाए तो 1 मिनट में नजर बदल जाएगी और बेईमानी कर जाएगी। ओम प्यारे उद्धव, वे प्रकृति में रह करके भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल से आर्द्रता, आर्द्रता आदि से सूर्य, और गंध आदि से वायु। वायु में गंध नहीं होता है, वो तो यहाँ आपकी धूप बत्ती जल रही, इसके धुएं को उधर ले गई तो वहां खुशबू आ गई, बाकी वायु में थोड़ी ही खुशबू है। ओम उनकी विमल बुद्धि में की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है। वो असंग रहते हैं, किसी को साथ नहीं लपेटते हैं कि आज तू नहीं चल रहा है तो मैं भी नहीं जा रहा हूं, फिर ऐसा हो जाता है। एक आदमी किसी कार्य को करेगा तो वो लगातार करता रहेगा, और 2 आदमी कर रहे होंगे तो यार आज मैं नहीं जा रहा हूँ, अच्छा अब तू नहीं जा रहा चल मैं भी नहीं जा रहा, तो फिर वो उसकी नागा हो जाएगी। इसलिए असंग रहे। ओम वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट करके फेंक देते हैं, जैसा कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं। ओम जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रह करके भी उन गुणों से मुक्त रहते हैं।
ओम उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे, वे न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी होते हैं। ओम जो समदर्शी महात्मा गुण और दोषों की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे न तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने वालों की निंदा करते हैं। न वे किसी की अच्छी बात सुनकर के उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर के किसी को वो झड़कते हैं। ओम जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं और न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं। ओम वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रख करके आनंद में ही मगन रहते हैं और जल के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार का विचरण करते हैं। ओम प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परम ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। जो वेदों का तो पारगामी विद्वान हो जाए परंतु परम ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, तो उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वो तो वैसे ही है जैसा बिना दूध की गैया पालने वाला, कि गैया पाल रखी है, दूध का दूसरे पैसे ला रहे हैं खरीद के। ओम दूध न देने वाली गैया, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र और सतपात्र के प्राप्त होने पर भी दान नहीं किया गया हो ऐसा धन और मेरे गुणों से रहित वाणी बेकार है। समझ गए? क्या क्या दोबारा सुन लो। ओम दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, जो स्त्री कभी इधर और कभी उधर घूमती रहती है, वो बिल्कुल आपके काम की नहीं है। और पराधीन शरीर और दुष्ट पुत्र तुम्हारे किस काम आएगा? वो तो तुम्हारे पैसे को ले जाकर के उड़ा के साफ कर देगा। और सतपात्र के प्राप्त होने पर भी दान नहीं किया हुआ हो वो धन, अगर आपको सतपात्र मिल जाए और आप उसको दान नहीं करो तो आपका धन बेकार है, क्योंकि सतपात्र आपके समय में आज मिलते कहाँ हैं। अगर आप सतपात्र ढूंढने निकलो और शास्त्रों के अनुसार चलो तो हो सकता है कि आपको बड़ी मुश्किल से सतपात्र की प्राप्ति शायद ही हो और नहीं भी हो, क्योंकि आज के समय में सतपात्र जो शास्त्रों में बताए हैं नहीं। लेकिन सतपात्र वो होता है जैसे आदमी भूख के मारे परेशान है और आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं खिलाएंगे तुझे खाना, और पैसे हैं और वहां पे सामान बिक रहा है खाने पीने का, लेकिन आप कह रहे हो नहीं यार हम पैसे खर्च करके क्या करेंगे इस पर, और वो मारा जा रहा है, तो वो सतपात्र है उस समय, चाहे वो कोई भी हो। और मेरे गुणों से रहित वाणी, भगवान का नाम नहीं लिया आपने अपनी वाणी से, तो फिर वो वाणी बेकार है। जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, जीव सब समान पे प्राणी, जो न करे राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है सामाना, कुलिस कठोर निठुर छाती, सुने हर चरित न जो हर साथी, गिरजा सुनो राम के लीला, सुर है धनुष विमोहन सी। अगर वो चीज नहीं है आपके गुणों में भगवान के गुणों से रहित आपकी वाणी, तो वो बेकार है। ओम इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख भोगता ही रहता है। दुष्ट पुत्र की रखवाली करना, पराधीन शरीर की रखवाली करना, व्यभिचारिणी स्त्री की रखवाली करना, दूध नहीं देने वाली गैया की रखवाली करना, ये सब बेकार है, दुखी तो भोगते। ओम इसलिए हे उद्धव जी, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूपी मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम और कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान नहीं हो, वो वाणी तो बंध्या है। बंध्या का मतलब बांझ,
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण नहीं करे। जिस गीत में राम का नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए। ओम प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे। निर्मल मन को लगा दे सर्वात्मा भगवान में। ओम तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन परम ब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर के मेरे लिए करो। आपका मन भगवान में नहीं लगे तो जो कर्म करो आप, उसका फल भगवान को दे दो, आप मत भुगतो। और मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हैं एवं कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान स्मरण और अभिनय करना चाहिए। और मेरे आश्रित रह करके मेरे ही लिए धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। प्यारे उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ओम जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वो मेरी उपासना करता है, मेरी सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार उसका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब वो संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को यानी वास्तविक स्वरूप को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। और उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपा करके बताइए कि आपके विचार से संत पुरुषों का क्या लक्षण होता है। ओम आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। ओम हे भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्य आदि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हो। ओम भगवान कन्हैया जी कह रहे हैं कि प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। मेरा भक्त क्या है? वो कृपा की मूर्ति होता है। वो किसी भी प्राणी से बैरभाव नहीं रखता है और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेता है। उसको दुख आ जाए तो वो ये नहीं कहता कि हे भगवान मुझे मेरे दुख से छुड़ाओ। नहीं, जो रामानुज जी थे उनको बीमारी थी माता से, उन्होंने कभी नहीं कही कि मेरी बीमारी को खत्म कर दो। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी आती नहीं है। ओम वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती है। वो संयमी होता है, मधुर